आदेश। जय महाकाल। मेरे प्यारे साधकों और अघोर शक्ति परिवार के सभी सदस्यों, आज मैं उस विषय पर बात करने जा रहा हूं जो तुम्हारे आध्यात्मिक जीवन की नींव है। रोज सुबह शाम अपने घर के मंदिर में तुम दिया जलाते हो, धूप अगरबत्ती करते हो, लेकिन क्या कभी तुमने गौर किया है कि उस जलते हुए दीपक की लौ तुम्हें कुछ कहना चाहती है? लोग मुझसे पूछते हैं, गुरुजी जब हम दीपक जलाते हैं तो उसकी ज्योत में गुलाब के फूल जैसा आकार बन जाता है, इसका क्या मतलब है? क्या यह सिर्फ घी के जलने का एक साधारण तरीका है या महादेव का कोई गुप्त संकेत? आज कान खोलकर सुन लो, इस ब्रह्मांड में इत्तेफाक जैसा कोई शब्द अघोरियों के शब्दकोश में नहीं होता। अगर तुम्हारी ज्योत में फूल बन रहा है तो समझ लो कि तुम्हारी पुकार उस अनंत शून्य तक, उस परम शक्ति के कानों तक पहुंच चुकी है। यह संकेत साधारण नहीं है, यह तुम्हारी वर्षों की तपस्या, तुम्हारी एकाग्रता और तुम्हारी अटूट श्रद्धा का साक्षात प्रमाण है, जो अग्निदेव के माध्यम से तुम्हारे सामने प्रकट हो रहा है। आज मैं तुम्हें इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा कि उस दिव्य क्षण में तुम्हें क्या करना चाहिए जिससे तुम्हारी सोई हुई किस्मत का ताला तुरंत खुल जाए। यहां लोग सबसे ज्यादा गलती करते हैं, असली तरीका आगे ही समझ आता है। अघोर तंत्र के गूढ़ रहस्यों को समझना हर किसी के बस की बात नहीं है, लेकिन एक गुरु का कर्तव्य है कि वो अपने शिष्य के लिए कठिन से कठिन बात को भी सरल कर दे। ध्यान से सुनो, जब हम एक दीपक को जलाते हैं तो केवल वो मिट्टी का एक बर्तन और रुई की बात ही नहीं होता, वो तुम्हारे भाव का शरीर है और अग्नि उसकी आत्मा है। देखो, अग्नि जो है वो पंच तत्वों में इकलौता ऐसा तत्व है जो कभी अशुद्ध नहीं होता। इसलिए जब तुम्हारी साधना गहरी होने लगती है और तुम्हारा हृदय साफ होता है तो दीपक की लौ एक विशेष आकृति, एक दिव्य जयामिति लेने लगती है, जिसे आम भाषा में हम फूल बनना कहते हैं। अघोर तंत्र के प्राचीन ग्रंथों में लिखा है कि दीपक में फूल बनने का सीधा अर्थ है कि तुम्हारी खुद की जो पर्सनल एनर्जी है और तुम्हारे इष्ट की जो यूनिवर्सल एनर्जी है उसका मिलन हो रहा है। यानी तुम्हारी और तुम्हारे इष्ट की ऊर्जा एक दूसरे से मिल रही है, और ये एक संकेत है, सिग्नल है कि तुम्हारा कनेक्शन, जुड़ाव उस दिव्य लोक से जुड़ चुका है। यहां 99% जो लोग हैं वो चूक जाते हैं। वो ज्योत में फूल देखते हैं, थोड़े भावुक होते हैं, खुश होते हैं और बस पूजा खत्म करके उड़ जाते हैं। ये तो वैसा ही हुआ कि साक्षात कुबेर तुम्हारे द्वार पर खजाना लेकर खड़े हैं और तुमने हाथ जोड़कर दरवाजा ही बंद कर दिया। उस समय की ऊर्जा इतनी प्रबल होती है कि तुम जो संकल्प लोगे वो पत्थर की लकीर बन जाएगा। अब सवाल यह आता है कि गुरुजी जब फूल बने तो उस वक्त हमारे मन में क्या चलना चाहिए? जब भी दीपक में फूल बने तो समझ लो कि तुम्हारे इष्ट देव, चाहे वो महादेव हो या मां काली हो या बजरंग बली हो, उस वक्त तुम्हारे घर के उस छोटे से मंदिर में सूक्ष्म रूप में, प्रकाश के रूप में विराजमान है। अग्निदेव गवाह बन रहे हैं तुम्हारी भक्ति के। उस पल में मांगा गया वरदान कभी खाली नहीं जाता। अब मैं तुम्हें वो 9 पक्के संकेत बताता हूं जो सिद्ध करते हैं कि तुम्हारी पूजा साधारण नहीं रही, अब वो सिद्ध होने की कगार पर है। सबसे पहले, अगर कमरे में हवा नहीं है फिर भी दीपक की लौ अचानक ऊपर की ओर खींचने लगे तो समझो कोई शक्ति वहां उपस्थित है। दूसरा, ज्योत में फूल या त्रिशूल बनना, यह साक्षात आशीर्वाद का रूप है। फूल का मतलब है सौम्यता और कृपा, और त्रिशूल का मतलब है सुरक्षा और शत्रुओं का नाश। तीसरा, बिना किसी स्रोत के सुगंध आना। अगर तुमने अगरबत्ती नहीं जलाई, धूप बत्ती नहीं करी, फिर भी तुम्हें चंदन, गुलाब या चमेली की खुशबू महसूस हो तो समझो दिव्य शक्तियां तुम्हारे आसपास घूम रही हैं। एक कमेंट आया था मुझे फेसबुक में, एक महिला ने कहा था कि जब मैंने दिव्य शक्तियों की खुशबू के बारे में कहा तो उन्होंने कहा था कि घर में खुशबू होती है तो भी तो खुशबू आ सकती है। ये आपका अपना व्यक्तिगत सुझाव हो कह सकते हो या शंका कह सकते हो, लेकिन साधना में ऐसा नहीं होता है। जैसे ये यहां पर कहा गया है कि बिना खुशबू के भी अगर खुशबू आए
तभी तो आपकी साधना सफल हुई। अगर आपको मंदिरों के घंटियों की आवाज सुनाई दी लेकिन आसपास घंटी ना हो, ये तो एक कॉमन सेंस है कि मंदिर के पास आपका घर है तो घंटियों की आवाज आएगी। घर में आपने कोई खुशबू लगाई तो खुशबू आएगी। पर इसके अगर विरुद्ध हो कोई चीज हो, जो हो ही ना फिर भी हो, तो ये ईश्वरीय संकेत है। तो ये बात यहां पर लागू होती है। चौथा है शरीर के दाहिने हिस्से में झंझनाहट। पूजा करते समय अगर तुम्हारे शरीर यानी तुम्हारे सीधे हाथ या कंधे पर चींटी चलने जैसी अनुभूति हो तो समझो तुम्हारी प्राण ऊर्जा ऊपर उठ रही है। पांचवा, आंखों में आंसू आना। अगर मंत्र जपते हुए बिना किसी दुख के तुम्हारी आंखों से आंसू बहने लगे तो यह भाव शुद्धि का सबसे बड़ा प्रमाण है। छठा, दीपक की लौ का नृत्य करना। अगर लौ बिना हवा के झूमने लगे तो समझो तुम्हारे इष्ट देव तुम्हारी स्तुति से प्रसन्न है। सातवां, पीठ में ठंडक या गर्मी का एहसास। तुम्हारी रीढ़ की हड्डी में अगर तापमान का बदलाव महसूस हो तो समझो कुंडलिनी शक्ति जागृत हो रही है। आठवां, चेहरे पर तेज। पूजा के बाद अगर तुम्हें आईने में अपना चेहरा पहले से ज्यादा चमकदार और शांत लगे तो समझो ऊर्जा का रूपांतरण शुरू हो गया है। नौवीं बात, स्वप्न सिद्धि। पूजा के बाद रात को अगर तुम्हें वही दीपक या अपने गुरु के दर्शन हो तो समझो तुम्हारी फाइल पास हो चुकी है। देखो, अगर इनमें से तीन संकेत भी तुम्हें मिल रहे हैं तो समझ लो कि तुम्हारी गरीबी, तुम्हारी बीमारियां और तुम्हारे जीवन के वो काले बादल अब छटने वाले हैं। इसे एक सरल उदाहरण से समझते हैं। जैसे जब गांव में कोई बड़ा सरकारी अफसर आता है तो पहले उसकी गाड़ी का सायरन सुनाई देता है, धूल उड़ती है और लोग इकट्ठा होने लगते हैं। वो सायरन संकेत देता है कि अब काम होने वाला है। दीपक में फूल बनना भी ईश्वर की गाड़ी का सायरन है। अब अगर तुम उस वक्त सिर्फ हाथ जोड़कर चुपचाप खड़े रहोगे और अपनी अर्जी पेश ही नहीं करोगे, यानी पेटिशन नहीं पेश करोगे, तो साहब चले जाएंगे और तुम वहीं के वहीं रह जाओगे। चलो एक और एग्जाम्पल से समझते हैं, उदाहरण समझते हैं। जैसे मोबाइल जब चार्जर से जुड़ता है तो स्क्रीन पर बिजली के कड़कने का निशान आता है, यानी एक ऐसा साइन आता है, एक संकेत आता है कि चार्जर अब कनेक्टेड है। और ये बात चाहे लैपटॉप यूज कर रहे हो, चाहे कुछ भी यूज कर रहे हो, उसमें भी होता है। वो निशान बताता है कि आपकी बैटरी भर रही है और इसके अंदर बिजली जो है वो उस बैटरी के अंदर जा रही है, यानी पावर सप्लाई हो रही है। तो दीपक का फूल भी वही चार्जिंग सिग्नल है। उस वक्त तुम्हें चुपचाप अपनी कालिक का तिलक, यानी अगर शुद्ध घी का दीपक है, अपने आज्ञा चक्र पर लगाना चाहिए, यानी थर्ड आई पर, और अपने इष्ट से अपनी मनोकामना कहनी चाहिए। देखो बेटा, तंत्र कोई जादू टोना नहीं है, ये ऊर्जा को मोड़ने का विज्ञान है। जो साधक इस विज्ञान को समझ गया वो मिट्टी से सोना बना सकता है। आज जो मैंने बताया वो सिर्फ ऊपरी संकेत है, लेकिन याद रखना, अघोर मार्ग में संकेत से सिद्धि तक का सफर बहुत गहरा है। जो साधक अपनी इस ऊर्जा को संभालना चाहते हैं और ये जानना चाहते हैं कि इन संकेतों को वरदान में कैसे बदलना है, उनके लिए अगला रास्ता यानी साधना भाग 3 भाग 4 केवल हमारे विशेष परिवार के सदस्यों के लिए खुला है। वहां हम उन गुप्त क्रियाओं की बात करेंगे जो दीपक के फूल को साक्षात दर्शन में बदल देती है। अपनी किस्मत का दरवाजा खटखटाना बंद करो, उसे खोलना सीखो। निर्णय तुम्हारा है। आदेश। जय महाकाल।